नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तरकाशी रैली में पुलिस पर पथराव। नैनीताल छात्र संघ चुनाव अब संभव नहीं, सरकार। नई दिल्ली यूसीसी लागू करने पर निर्णय संसद लेगी, केंद्र। उत्तरकाशी में गुरुवार को हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया। धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले भटवाड़ी में पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पथराव में 29 लोग घायल हुए, जिसमें स्वामी दर्शन भारती 9 पुलिसकर्मी और एक बच्चा भी शामिल है। 2 पुलिसकर्मियों को बच्चों को देहरादून रेफर किया गया। एक धार्मिक स्थल को अवैध बताकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने गुरुवार को उत्तरकाशी में बाजार बंद कर जनाक्रोश महारैली का आह्वान किया था। दल और व्यापार मंडल के लोग हनुमान चौक पर एकत्रित हुए। यहाँ करीब 12:30 बजे रैली शुरू हुई। रैली में शामिल लोग धार्मिक स्थल को हटाने, बाहरी लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रैली बस अड्डे से होते हुए भटवाड़ी रोड पहुंची। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने धार्मिक स्थल से कुछ मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोक दिया। आगे जाने की जद पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से काफ़ी देर तक धक्का मुक्की हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ कर गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों ने करीब 3 घंटे तक गंगोत्री हाईवे को जाम रखा। सूचना पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। वरुणावत के पहाड़ी के छोर से भी पुलिस पर पथराव किया गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज पर भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी धार्मिक स्थल को जा रहे रास्ते से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कुछ देर नारेबाजी की। इसके बाद भीड़ शांत हो गई। नैनीताल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव होने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब समय सीमा निकल चुकी है। ऐसे में अब छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार की दलील के बाद हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका निराकरित कर दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ पर जारी थी। सरकार की ओर से कहा गया कि 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक चुनाव करा लेने को कहा गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार शासनादेश को लागू करने में सफल नहीं है। लिंक 2 कमेटी की रिपोर्ट का उल्लंघन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रवेश होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। देहरादून मूल निवास सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का हल्ला बोल। उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए देहरादून में सीएम आवास तक तांडव रैली निकाली, लेकिन हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग पर मुस्तैद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कुछ आंदोलनकारी चोटिल भी हुए। पुलिस ने केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। उपरांत समेत विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग सुबह करीब 11 बजे भारी संख्या में परेड ग्राउंड पर एकत्रित होते। इसी रैली में देहरादून के अलावा टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, विकासनगर, जौनसार के साथ कुमाऊं से 2000 के करीब लोग शामिल हुए थे। उत्तराखंड आंदोलन के जन गीतों के साथ उन्होंने करीब दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास कूच किया। यहाँ रैली परेड ग्राउंड से एस्टे हॉल, राजपुर रोड, दिलाराम चौक, न्यू कैंट रोड होकर हाथीबड़ कला पहुंची, लेकिन पहले से तैयार पुलिस ने बैरिकेडिंग पर उनको रोक दिया। इससे आक्रोशी लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके चलते दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हो गई। अपराह्न 3 बजे तक प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए उन्होंने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री खुद उनके मुद्दे सुनने के लिए पहुंचे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उपरांत के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार समेत करीब 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बाद में कोर्ट के पास से ले जाकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल, संरक्षक शक्ति सैल कपरपान, केंद्रीय महामंत्री ब्रजमोहन सजवान, केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देहरादून राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तैयारी में कोताही बर्दाश्त नहीं, रेखा आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को शुभारंभ करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में अफसरों को केंद्रीय राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेलों से संबंधित सभी कार्य तय समय में पूरे कर लिए जाए। रेखा आर्या ने बताया कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इससे पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इनकी तैयारी में किसी स्तर पर कोई कमी नहीं करनी चाहिए। खेल मंत्री ने खेल विश्वविद्यालय, महिला गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज लोहाघाट की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में हो रही देरी व जटिलताओं को एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, प्रमुख सचिव वन और सुधांशु, विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल प्रांत आर्य,
मौजूद रहे। निकायों में नवंबर में शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया। देहरादून सहकारिता चुनाव का बिगुल बजा। देहरादून गैरसैंण में बनेगा संसदीय अध्ययन केंद्र। ऋतु। उत्तराखंड के बाजारों में बिक रहा है खतरनाक घी। श्रीनगर मोबाइल ऐप हैक कर व्यापारी के खाते से उड़ाए 2.45 लाख। श्रीनगर में व्यापारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए जब उनके मोबाइल ऐप को हैक कर ठग से उनके खाते से 2,45,000 रुपये उड़ा दिए गए। यह घटना तब हुई जब व्यापारी ने 5 अक्टूबर को ऐप के जरिए RTGS से एक पहचान वाले व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। हालांकि भुगतान सफल दिखाई गया, लेकिन राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में नहीं पहुंची। 8 अक्टूबर को व्यापारी के खाते से दोबारा 2.45 लाख कट गए, जिससे व्यापारी को ऐप हैक होने की संदेह का व्यापारी ने बैंक से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। बाद में साइबर ठगी का पता चलने पर व्यापारी ने साइबर सेल श्रीनगर से शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। व्यापारी ने उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई। साइबर सेल यूनिट श्रीनगर में नियुक्त कर्मी गौरव कुमार ने बताया कि व्यापारी की शिकायत के आधार पर ऑनलाइन मामला दर्ज किया गया है, साथ ही जांच जारी है। दोनों बैंकों को नोटिस भेजा गया है ताकि लेन देन का विवरण प्राप्त किया जा सके और कार्रवाई की जा सके। श्रीनगर में डोंगरी पंथ के बीच रेलवे की टनल हुई आर पार। केदारनाथ बेवजह डोल बजाने पर लगेगा प्रतिबंध। नैनी सैनी एयरपोर्ट पर विमान खराब, यात्री टैक्सी से दून रवाना। हल्द्वानी में बस टर्मिनल प्रशासनिक भवन कॉम्प्लेक्स का बजट हुआ मंजूर। हल्द्वानी में बस टर्मिनल, सीवरेज, पेयजल समेत काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज एवं पिथौरागढ़ के विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य के 5,213 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए रियायती दरों पर लोन को मंजूरी मिल गई है। रियायती दरों पर एशियन विकास बैंक 2,477 करोड़ रुपये और यूरोपियन निवेश बैंक से 2,766 करोड़ रुपये रियायती दरों को मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी UUSDA के कार्यक्रम निदेशक चंद्रेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। गुरुवार शाम चंद्रेश कुमार ने बताया कि दोनों संस्थानों ने राज्य के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार चंपावत की इच्छा पेयजल योजना, विकास नगर पेयजल सीवरेज योजना के लिए ADB से पूर्व अनुमति देकर बुनियादी कार्य शुरू किया जा चुका है। यह ऋण उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को स्थापना में मदद करेगा। इससे कोटद्वार, विकासनगर, चंपावत, किच्चा, सितारगंज और काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज में विकास के लिए कार्य होंगे। गौला से भू कटाव रोकने के कार्यों का प्रस्ताव मांगा। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर गड्ढे भरने का काम हुआ शुरू। चालक परिचालकों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। भीमताल आयुक्तों ने भीमताल उद्यान विभाग के आउटलेट पर मारा छापा, किया सील। भीमताल कुमार आयुक्तों और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने गुरुवार को छापेमारी के दौरान भीमताल स्थित उद्यान विभाग के आउटलेट में कई गड़बड़ियां मिली है। इस पर कमिश्नर ने आउटलेट को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। भीमताल स्थित आउटलेट में किसानों को गुणवत्ता का बीज न मिलने समेत कई तरह की खामियों की शिकायतें कुमाऊं कमिश्नर को मिली थी। इस पर गुरुवार देर शाम उन्होंने अचानक राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल स्थित आउटलेट का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने मटर बीज के पैकेजिंग के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें बारकोड स्कैन न होने, मानक से अधिक वजनी कट्टों की आपूर्ति और बीज प्रमाणीकरण की कमी जैसी कई खामियां मिली हैं। आयुक्त ने बताया कि उद्यान विभाग को 20 किलो के कट्टों के बीजों की आपूर्ति करनी थी, जबकि मौके पर 40 किलो की पैकेजिंग पाई गई। साथ ही भेषज विभाग को बीजों का जो आपूर्ति की जा रही है उसके प्रमाणीकरण की भी पुष्टि नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों से इसका कारण पूछा। उचित जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और आउटलेट को सील करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यान विभाग और भेषज विभाग के दूसरे दस्तावेज न मिलने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। आयुक्त ने दोनों विभागों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। पिथौरागढ़ कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर रात से धरना शुरू। सरकार के छात्र संघ चुनाव कराने में असफलता जताने के बाद LSM कैंपस में छात्र छात्राओं में आक्रोश फैल गया है। NSUI ने प्रदेश सरकार पर हार के डर के चलते चुनाव रद्द करने का आरोप लगाया। छात्रों ने चुनाव रद्द करने का आरोप लगाया। छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। गुरुवार रात में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। गुरुवार को रात 8 बजे छात्र नेता नितिन उप्रेती के नेतृत्व में युवाओं ने धरना शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार ने कैलेंडर जारी कर पिछले 30 सितंबर तक छात्र संघ कराने की बात कही थी। इसके बाद 25 अक्टूबर को कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने को लेकर एक पत्र वायरल हुआ, लेकिन नियत समय तक सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाई, जिस कारण हाईकोर्ट ने अब समय सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव की जनहित याचिका को अंतिम रूप से खारिज कर दिया है। इस
फैसले से लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे छात्र नेता नितिन ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली श्रेणी है। छात्र संघ चुनाव न कराकर सरकार ने छात्र छात्राओं को मनोबल को तोड़ने का काम किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NSUI के जिला अध्यक्ष निखिल एरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं से डरी हुई है। प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तक आयोजन न करा पाना इस डर को दिखा रहा है। अगर सरकार उच्च शिक्षा विभाग ने पहले लापरवाही नहीं की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। युवाओं ने जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई शुरू। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे की बदहाली पर फिर चढ़ा पारा। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH की बदहाली पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने क्वारब पुल पर धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान CM और केंद्रीय राज्य मंत्री पर जनता की अनदेखी कर गुमराह करने का आरोप लगाया। तय कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी दोपहर 12 बजे क्वारब पहुंचे। यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्वारब पुल पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज की अध्यक्षता और नगर अध्यक्ष तारा चंद्र के संचालन में सभा हुई। तिवारी ने आरोप लगाया कि बार बार चेतावनी के बाद भी NH जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री लापरवाह बने हुए हैं। सरकार NH पर बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। कहा कि डूबा चालसी मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। सड़क बनती तो लोगों को अब वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलती। बार बार NH के बंद होने से अल्मोड़ा वासियों, व्यापारियों, पर्यटन से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि जल्द ठोस उपाय नहीं हुए तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बागेश्वर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र नेता। रानी के गन्याधुरी क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे हैं गुलदार। कांडा देवतोली के छात्र वृत्ति योजना से महरूम। रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज में सुधारा जाएगा पेयजल नेटवर्क। बाजपुर में संयुक्त टीम ने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर का विरोध, कांग्रेसियों का हंगामा। बाजपुर रेलवे पुल के नीचे से विद्युत लाइन निकालने को मिली मंजूरी।